वैशाली एवेन्यू में एनडीटीवी की टीम पहुंची। एनडीटीवी के कैमरे पर पड़ोसियों ने कई बड़े राज खोले हैं। क्या कुछ राज हैं, किन किन खुलासों की यहां पर जानकारी सामने आई है, आइए सुनते हैं। स्वास्थ्य नगर निगम का वार्ड नंबर 22 देखिए किस तरह से जवाहर नगर में कहलाता है। ये है वैशाली रेवेन्यू। देखिए ये मकान है शांतिलाल जी सिसोदिया, मकान नंबर 212 ए। इस मकान में ताला लगा हुआ है। इस मकान में लक्षिता चौधरी 22 वर्षीय जो लड़की थी उसकी शव मिला था। आसपास के लोगों को बदबू आई थी। आसपास के लोगों ने शिकायत की थाने में। मकान में ताला नहीं लगा हुआ था, सिर्फ मकान लटका हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ पर जब खोला गया देखा गया तो एक पानी की जो कोठी आती है उसमें शव मिला। लक्षिता चौधरी 29 तारीख को 11 बजे अपने घर से कॉलेज का बोलकर निकली थी। उसके फादर के अनुसार उसने जीन्स और टॉप पहन रखा था। लक्षिता जब 11 बजे घर से कॉलेज का बोल के निकली, नहीं आई। घर वालों ने उसको फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन कभी बंद हुआ कभी चालू हुआ। रात को 11 बजे देवास सिटी कोतवाली में उनके परिवार वालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट डाली। 29 तारीख निकल गई, 30 तारीख निकल गई। 1 तारीख को यह जो गली है, इस गली के रहवासियों को बदबू आई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो इस मकान में के अंदर जो पीछे की तरफ बोले यहाँ पर पानी की टंकी में एक लड़की का शव मिला। यहाँ के रहवासियों से कि वो उस लड़के को जानते हैं, उस लड़के को भी देखा या नहीं देखा। मैडम क्या शुभ नाम है आपका? अर्चना मैडम ये आपके घर के सामने मकान है, किनका मकान है ये? शांतिलाल सिसोदिया। जानते हो आप इनको? नहीं। अच्छा, कौन रहता था इस मकान में? अभी 2 महीने से आया था वो एक किराएदार, हम उसको भी नहीं जानते। अच्छा, क्या आपके पानी वानी लेने आता था क्या? हाँ, मेरे यहाँ पानी भरता था वो कभी कभी, रोज अच्छा। भी नहीं भरता था। कैसा व्यवहार था उसका? उसका व्यवहार तो ठीक नहीं लगता था। कैसे? मतलब वो हरकतें उसकी अच्छी नहीं थी। मेरी लड़की से उल्टे सीधे सवाल किए थे उसने एक बार। तो मेरी लड़की को बोल रहा था कि आप मतलब आपका वजन कम से कम 42-43 किलो होगा और बोले आपकी हाइट तो बहुत छोटी है। क्या उसके आपके घर उसको आना जाना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं था। नहीं। क्या नाम था उसका? उसका नाम मोनू बता रहे हैं। देखिए किस तरह से मोनू के पड़ोसी बोल रहे हैं कि उसकी नीयत खराब थी। इनकी भी घर में जवान लड़की है, सामने घर है, पानी भरने के बहाने आता था और लड़की को बोलता था तेरी हाइट कम है, तेरा वजन इतना है। हम बात करेंगे यहाँ के क्षेत्रीय जो पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे। दादा किस तरह आपको सूचना मिली थी और आप जब पहुंचे थे क्या पूरा हुआ था? अभी 3 दिन पहले मेरे को सूचना मिली थी कि वार्ड में अपने जो घर में कोई मृत्यु हो गई और वो आप आओ आके देखो। तो देखा तो मैंने उस दिन पुलिस आई थी और पुलिस अंदर देखी थी। उस छोरी को डुबा के मारा। जो भी कृत्य किया बहुत गलत किया उस व्यक्ति ने। वो साइको टाइप था। जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया आज उस बच्चे को बेला फुसला के कैसे लेके गया और उसको मार दिया। जो भी किया उसने बहुत गलत किया सर। हमने ये मोहल्ले वालों से पूछा, लड़की को आते जाते देखा, सब मना कर रहा है, नहीं देखा। हाँ। लड़की देखा क्या? इस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि जो लड़की है, हाँ। जब आपने शव देखा सब आपको कैसा लगा था? बहुत बुरा लगा। क्या होता है कि लड़की एक छोटी बच्ची थी 19 साल की। क्या होता है कि नवरात्रि के कारण सारी जो भी लोग हैं सब पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के पब्लिक नहीं ध्यान दे पाई और कभी भी किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि वो लड़की को ला के अंदर मार देगा और 3 दिन तक उसको सड़ा देगा। और क्या पता उस लड़की के साथ उसने कैसे कृत्य किए। जो भी किया गलत किया। जो भी किया कृत्य गलत किया। देखिए ये वो मकान है जहां पर लड़की का दोस्त तो बोले, क्या बोल सकते हैं ये तो कहने में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके माँ बाप का कहना है कि लड़की इस मकान में बहला फुसला के लाया, वो कैसे लाया। लेकिन ये वैशाली रेवेन्यू का 215 ए मकान है, इसमें वो लेके आया। लड़की को कब लेके आया? सुबह लेके आया, शाम लेके आया, दोपहर में लेके आया, किसी ने भी नहीं देखा। जहां तक कि मकान मालिक ने भी जो मकान का एग्रीमेंट था वो भी नहीं हुआ। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है आखिर लड़की यहाँ तक कैसे आई और उसने लड़की की निर्मम हत्या कैसे की। दिनांक 29 तारीख की रात 11 बजे परिजनों द्वारा अपनी बच्ची की गुमशुदगी कायम कराई। हमारी बच्ची चली गई है, घर से 12 बजे बोल के गई है और अभी तक वापस नहीं आई है। तो रिपोर्ट दर्ज की गई और 1 तारीख को बीच में 30 तारीख थी, अन्य प्रोग्राम भी थे यहाँ पे। 1 तारीख को आस पड़ोस वालों ने बताया कि साहब यहाँ स्मेल आ रही है। तत्काल हम लोग वहाँ पहुँचे और
हम लोग ने वो इस चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ स्मेल आ रही घर के अंदर से, तो वहाँ पे अपने वैधानिक कार्रवाई करते हुए जो कार्रवाई की जाती, ताला तोड़ के अंदर गए, पंचनामा वगैरह जो रहता है, उसके बाद अंदर जाके जब देखा तो अंदर वाले कमरे में 2 कमरे हैं, एक बाहर कमरा है, फिर लास्ट में एक कमरा है, और लास्ट वाले कमरे में पानी की टंकी रखी थी, करीब 200 लीटर की पानी की टंकी थी, और उसके बगल में कपड़े में लपटा हुआ काफ़ी कपड़े रखे थे। तो आसपास स्मेल वहाँ और बढ़ गई, तो समझ में नहीं आई डेड बॉडी कहाँ है। फिर अब कपड़े को एक लकड़ी जो पास में रखी थी उससे देखा तो बच्ची के पैर दिखाई दिए थे, तो स्पष्ट हो गया था कि हाँ कोई बॉडी है इसमें। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, फिंगरप्रिंट्स FSL अधिकारी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पे आए, वहाँ पे मौका मुआयना किया, परिजनों को भी, इनको भी खबर की कि इनकी बॉडी, बच्ची 29 तारीख को गई थी, इनको भी खबर की, जे लोग भी आगे देखा, बच्ची की शिनाख्त हुई। उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी, मार्ग कायम किया गया, बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, क्योंकि 29 तारीख की बच्ची गई थी और 1 तारीख को शव मिला था, और कपड़े से ढका हुआ था, हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे, मुंह पे कपड़ा रखा था, वो बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, फूल गई थी काफ़ी। क्या पहन रखा था बच्ची ने उसमें? बच्ची ने कपड़े पहन रखे थे, काले रंग के चमकीले टाइप के कपड़े दिख रहे थे। गरबे की ड्रेस पहन रखी थी? नहीं, गरबे की ड्रेस नहीं थी। जो बाद में जब आरोपी को हम लोगों ने पकड़ा था तो उससे पता चला था कि उसने बच्ची को एक कपड़े पहनवाए थे, वन पीस बोलते हैं कपड़े को, वो पहनाया था। तो वो पहने हुए काले रंग के चमकीले कपड़े थे और हाथ पैर बंधे हुए थे। और डेड बॉडी को अपने सम्मानजनक अब एम्बुलेंस के माध्यम से PM हाउस पहुंचाया। बॉडी डिकम्पोज होने से डॉक्टर की पूरी पैनल टीम द्वारा इंदौर रेफ़र किया, डॉक्टर की टीम ने वहाँ पे PM किया। आरोपी को हम लोगों ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की। उसने पूछताछ के सर दौरान एक अहम सवाल था, आरोपी को आपने कैसे पकड़ा और आरोपी का सिलेंडर हुआ आपके पास सूचना, आरोपी कैसा मालूम पड़ा कि आरोपी आपको? आरोपी प्रथम दृष्टया जो पहले मकान मालिक का पता लगाया कि मकान मालिक सिसोदिया ने उस लड़की को कैसे उस कमरे पर बुलाया था, कैसे ले गया था? एक्चुअली में क्या, बच्ची जिस मोहल्ले की थी, पहले बच्चा उस मोहल्ले में, लड़का उस मोहल्ले में रहता था, तो पहले से जान पड़ती थी, किसी कारणवश उसने अंदर बुला लिया था उसको। क्या क्या करा उसके साथ, कुछ बताया कोई? कुछ और भी अभी कुछ कृत्य करा कुछ ने नहीं, बताया? कृत्य वगैरह ऐसे जानकारी तो अभी सामने नहीं आई और पूछताछ जारी है इस संबंध में। और PM रिपोर्ट आने के उपरांत और भी स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कोई यदि कोई गलत कार्य हुआ तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। सर एक बड़ा सहमत था कि जो लड़की से पुरानी दोस्ती थी इसकी, इसके मोबाइल जो जब्त करा, तो क्या क्या दिखा, मोबाइल में क्या पाया गया? नहीं, मोबाइल में जो विवेचना का पार्ट है, इस चीज़ को अपन ओपन नहीं कर सकते। उसके सभी साक्ष्य को हम अपने केस डायरी में संलग्न करेंगे, जो उसके चैटिंग है, अन्य बातचीत है और किस किस से बातचीत है, इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे, जो भी इनकी सहेली दोस्त या उनके भी पूछताछ की जाएगी। इसमें अभी प्रकरण जांच में है। सर जिस तरह से बात करें तो